नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। मेरे YouTube फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी द्वारा की हुई कथा को बहुत ही प्यार दिया और बहुत ही सराहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस के अयोध्या कांड का प्रसंग है। इस प्रसंग में श्री भरत जी प्रयागराज पहुंच गए और वहां पर उन्होंने मुनियों से भेंट की और मुनियों ने उन्हें सुवचन सुनाए। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो रहे हैं। पुलक गात ही राम सिय सजल सरोरुह नैन करी प्रणाम मुनि मंडली बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है। हृदय में श्री रामचंद्र जी बसे हैं और कमल के समान नेत्र प्रेम के अश्रु बहा रहे हैं, जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गद गद वचन बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचियो सपत अघाई अकाजू एहि थल जो किछु कहई बनाई एहि सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है। यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। तुम सर्वज्ञ कहूँ सति भाऊ उर अंतर जामी रघुराऊ मोहिन मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जगु जानी ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी की हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहिन डरू बिगरहि परलोकु पितहु मरण कर मोहिन सोकु सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और ना पिताजी के मरने का ही मुझे शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरीखे पुत्र पाए हैं। राम बिरह तजि तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है।
सोच इस बात का है कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूतों के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फल असन मही शयन डासी कुसपात बसी तरु तर नित सहत हिम आतप बरसाबात। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दहाई दिन छाती, भूख न बासर नींद न राती, यही कुरोग कर औषधु नाही, सोंधे सकल विष मन माही। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मातु कुमत बढ़ाई अगमूला, तही हमारे हित कीन वसूला, कली कुकाठ कर कीन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ाई है। उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज्य वसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि को कुमंत्र माना गया है। मोहि लघु यह कुठाटु तेहि ठाटा, घाले सी सब जगु 12 बाटा, मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाऊ बुरा साज रचा, सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही कीन बहु भांति बढ़ाई, तात करहु जनि सोचु विशेखी, सब दुख मिट ही राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बढ़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कहे, अतिथि प्रेम प्रिय हो, कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु, करी छोहु। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत ही सोचू, भयउ कुअवसर कठिन संकोचू, जानि गरियु गुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि वह बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके आप जोड़कर
हाथ जोड़कर बोले, सिर धरियाय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहु नाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को बुलाया। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कहीं तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा, भरत की पहुनई करनी चाहिए, जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनिर्धि सीधे अनिमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है। अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी करनी चाहिए। यह सुनकर श्रद्धियां, रिद्धियां और अणिमादिक सिद्धियां आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज। पहुनाई करी हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बर बानी, बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी। कहीं परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अथिराम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करे सो आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जहि बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों को की वंदना करके आज वही करना चाहिए, जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए, जिन्हें देखकर विमान भी बिलकते हैं, लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरि भरी, लाख राखे देखत जिनई। अमर अभिलाषे दासी दास साजू, सब लीने जोगवत रहि मन ही मनु दीने। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाज सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए।
पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिबर तप बल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका, सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु और सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली आदि निर्मल जलाशय, असन पान सुचि अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से, सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। अमृत के समान भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाला कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है और उनका मन भी ललचा जाता है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, स्तक चंदन बनिताधिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत की ऋतु है, शीतल मंद सुगंध तीनों प्रकार की हवा बह रही। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकय भरतु चक, मुनियायस खिलवार, तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा हैं।
और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा और ऐसे ही सवेरा हो गया, जैसे किसी बहेलियों के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवी रात को संयोग नहीं होता। चकवा चकवी का रात में संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर लोग भोग सामग्रियों के रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। मास पारायण 1900 विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। कीन निमज्जनु तीरथ राजा, नाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋषि आयसु असीस सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट ही चितु दीने। राम सखा कर दीन लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों, कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पे मुने मुमृत धर्मु अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदु बानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट है, सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देख दशासुर बरसहि फूला, भई मृदु महिमंग मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई, मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलत, सुखद बहई बरबात। तस मगु भयउ न राम कह, जस भा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा,
वे उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाई, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, जिन्हें श्री रामचंद्र जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं, वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बरस काहि, भरत ही निरखी हरषु हिय लहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भले भले ही पोच कहूँ पोचू। गुण सन कहु करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम वश श्री रामचंद्र जी लौट ना जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति देव से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत की भेंट हो ही न हो, भरत ही भेंट ही न हो। राम संकोच प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि। बनी बात बेगरन चहती, करिए जतनु छल सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करैन उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजारों नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है और तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई है हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध सिरा रिसाहनिकाऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से
कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराधु भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। पर तो जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहु न आनिय अमर पति, रघुबर भगत अगा अकाजु। अज सुलोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाजु। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। सुन सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्रियारा। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। बृहस्पति देव जी कहते हैं, हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहै न पाप पुन गुण दोषु। कर्म प्रधान बीस करि राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रदान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि कराहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। यद्यपि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मारकर तार देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेमवश ही सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय ज्ञानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि रखते आए हैं, अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण साधु और देवता इसके साक्षी हैं, और ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो।